हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्टर कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसिड वाला टॉपिक लेके आए हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2 वीडियो लेक्चर। तो अब समझिए एसिड किसे कहते हैं। तो सोर इन टेस्ट, एसिड वो होता है जिसका टेस्ट खट्टा होता है। दूसरा क्या होता है, एक्शन ऑन लिटमस पेपर। यदि लिटमस पेपर पे आप एक्शन करोगे तो ब्लू लिटमस को चेंज कर देता है रेड लिटमस में। एक्शन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड कलर। एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज टर्न करेगा रेड कलर में, ठीक है जी। और ये कोरोजन नेचर का है, अगर कोई सिल्क के कपड़े में अगर हाथ में भी लगता है तो वहाँ पे होल्स कर देता है, तो ये कोरोजन नेचर का है। और नेक्स्ट आप कह सकते हो कि एसिड वो होता है जो आपको H+ आयन प्रोवाइड करता है। कि जैसे मान लिया आपका HCl है, अगर HCl को आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको H+ देगा और Cl- देगा। तो H+ आपको कोई भी सब्सटेंस गिव करता है तो वो हमारा एसिड होता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 समझिए, कहता है कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल देन व्हाट हैपन। तो यू कैन से, आप कह सकते हो कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जिंक हमारा मेटल है, Zn मेटल है, एसिड हमारा H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जिंक प्लस H2SO4 तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट। तो कहने का मतलब अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। अब इसमें याद रखिए कि कभी कभी क्या होता है कि जिंक को कॉपर के साथ रिएक्ट कर देते हो तो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। कोई कोई बच्चे ने पिछली बार हुआ था मेरे साथ, तो मतलब जिंक और कॉपर के साथ रिएक्ट करते तो रिएक्शन कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप समझिए कॉपर डज नॉट रिएक्ट एट ऑल, कॉपर रिएक्शन नहीं देता एट दिस जिंक के साथ, ठीक है। बिकॉज क्योंकि उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बहुत जरूरी होती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैग्नीशियम जो होता है वो हाई होता है, फिर उससे कम जिंक होता है, फिर उससे कम Fe होता है, फिर सबसे कम आपका कॉपर होता है। इसीलिए जिंक प्लस कॉपर कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये चीज आप याद रखना। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 समझते हैं कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या होगा। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या एज वेल एज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या देगा, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देगा तो क्या देगा। अब समझिए आप, दिस इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन, जनरल स्टेटमेंट यू कैन से। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ भी हो सकता है इन दोनों में, अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो आप समझना बनेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब देखो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो मेटल कार्बोनेट है तो सोडियम हमारा Na हो गया, तो सोडियम कार्बोनेट मीन्स मेटल कार्बोनेट, ठीक है। एसिड साथ रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 एसिड है तो ये क्या देगा, हमें सॉल्ट देगा। मीन्स ये आपका Na के साथ रिएक्शन करेगा तो Na2SO4 देगा, H2O देगा और CO2 देगा। आगे समझ में, गुड। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट समझिए, अब मेटल के साथ हाइड्रोजन भी और कार्बन भी हो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम मेटल, हाइड्रोजन और कार्बन कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड हमारा HCl है, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेगा तो ये NaCl के साथ चला जाएगा, NaCl बना देगा, H2O बना देगा और CO2 लिबरेट हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 आप देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 समझिए कि जो भी हमारा एसिड होगा तो एसिड में हमें क्या कॉमन चीज मिलता है, एसिड में कॉमन मिलता है हमें H+ आयन। ये H+ आयन फ्री इलेक्ट्रॉन होने के वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यदि आप एसिड को वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि आप जैसे HCl है ब्रेक डाउन किया H+ Cl-, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। प्रॉपर्टी नंबर 8 समझ में आया। प्रॉपर्टी नंबर 9 समझिए कि रिएक्शन विद बेस, यदि एसिड बेस के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे आता है व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, क्या होगा।
तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन होगा तो आपको सॉल्ट एंड वाटर देगा, और दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये इधर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एसिड हमारा HCl हो गया, बेस हमारा NaOH हो गया। तो देखो ये H पे क्या हो गया, प्लस का साल, Cl पे माइनस का पार्शियली, सोडियम प्लस OH माइनस। तो ये प्लस किसके साथ जाएगा, इस माइनस के साथ जाएगा, तो ये बना देगा हमारा HOH, H2O बना देगा, और ये प्लस वाला ये माइनस साथ जाएगा, और ये क्या बना देगा, NaCl। तो याद रखना कि एसिड रिएक्ट विद बेस तो आप कहोगे सॉल्ट एंड वाटर। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl NaOH तो NaCl प्लस H2O। ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 समझते हैं, होता क्या है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देगा तो क्या होगा। तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, तो मेटल के साथ ऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है, मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन होना चाहिए। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 को अगर एसिड के साथ रिएक्शन किया तो MgCl2 और वाटर बनेगा। तो ये होता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 10। सम नेचुरल अकरेंस समझते हैं कि कौन कौन से एसिड वाले जो प्लांट से हमें ऑब्टेन होता है उसमें कौन कौन सी एसिड पाई जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कोई भी पूछ लेता है तो आप समझिए कि ये नेचुरल सोर्स है, ये हमारा एसिड प्रेजेंट है। तो जैसे कि हमारा ऑरेंज होता है संतरा और लेमन होता है नींबू, तो ये दोनों होगा तो उसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। एप्पल तो आप जानते हो, एप्पल मीन सेब होता है, और एप्पल का तो फेमस है। तो एप्पल में कौन सा होता है हमारा, मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है जी। और हमारा टमाटर जो होता है उसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, और इमली जो होता है उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, दही जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, विनेगर होगा उसमें एसिटिक एसिड पाया जाएगा, और प्रोटीन होता है उसमें अमाइनो एसिड पाया जाता है। तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम इसके बारे में अब इसका एसिड की यूजेस समझते हैं। इंपॉर्टेंट यूजेस समझ लेते हैं कि एसिड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो जैसे कि पता है विनेगर एसिड या एसिटिक एसिड को हम विनेगर कहते हैं, सिरका। तो सिरका कहाँ यूज़ किया जाता है, इज़ यूज टू प्रिवेंट इन मेकिंग पिकल्स, मतलब अचार उचार बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। कार्बोनिक एसिड जो होता है हमारा वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। और टार्ट्रिक एसिड क्या इंग्रेडिएंट करता है, बेकिंग सोडा को बनाने में। तो ये इसका छोटा छोटा यूजेस है, तो आप देख लो यूजेस। तो एसिडिक एसिड विनेगर होगा, वो आपको अचार बनाने के लिए काम आएगा। कार्बोनिक एसिड जो होगा वो आपको सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर के लिए काम आता है, और टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो बेकिंग सोडा बनाने के लिए काम आता है। समझते हैं सम कॉमन एसिडिक एंड केमिकल फॉर्मूला को लेके। तो सबसे पहले हम एसिडिक फॉर्मूले में एक टेबल बना दिया है हमने। तो नेम ऑफ एसिड का नाम यहाँ दे रखा है, और ये उनके केमिकल्स फॉर्मूले हैं, ठीक है जी। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम से क्लियर है, तो क्या हो जाएगा HCl, ठीक है जी। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हुआ तो HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3। एसिडिक एसिड हुआ CH3COOH, CH3COOH, ठीक है जी। फॉर्मिक एसिड हुआ तो HCOOH, फॉर्मिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड जो आपने बोला था, कार्बोनिक एसिड कहाँ है, जो सॉफ्ट वाटर और सोडा वाटर में यूज किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला है H2CO3। और फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, ठीक है जी। अब हम इसका थोड़ा सा सम कॉमन एडवांटेज देख लेंगे। ओके, देखो है कि एसिड में, ऑल एसिड में क्या चीज़ कॉमन होता है। तो याद रखना ऑल एसिड में 3-4 चीज़ कॉमन होता है। कोई भी एसिड होगा सब में कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी होता है H+ आयन, कि अगर उसे आप ब्रेक डाउन करोगे तो वो H+ आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये है हमारा HCl हो गया, ब्रेक डाउन किया तो ये हमारा H+ और Cl-, तो
H+ दिया। सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4, इसे ब्रेक डाउन किया तो ये क्या देगा H+ एंड SO4 -2 आयन, तो यहाँ पे आप 2 लगा दो के इसे बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, और जितने भी ब्लू लिटमस पेपर है उसे रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देगा। और तीसरी खास बात है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ये देगा। क्यों कंडक्टिविटी देता है? क्योंकि दे हैव प्रेजेंस द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन मोस्ट टू हैव टू डू, वो क्या काम करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है। और क्या कॉमन होता है? कॉमन होता है इसका खट्टा टेस्ट, सोरिन टेस्ट। ठीक है जी, तो आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। एसिड टॉपिक क्लियर। अब आने वाली वीडियो में हम बेस के बारे में बात करेंगे। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।